स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास 8 का चैप्टर हम पढ़ेंगे 1G और चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं हैं। इसका पहला सवाल हमको दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए, यानी प्रथम संख्या का दूसरी संख्या में भाग देना है। तो बड़ा आसान सवाल है, देखते हैं करते हैं। यानी हम पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है, तो यानी -8/5 डिवाइड बाई -1/-10। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, भाग को हटाएंगे और संख्या गुणा का निशान लगाएंगे और संख्या क्या करते हैं, पलट देते हैं। यानी -8/5 इंटू -10/1 कर देंगे, यानी कोष्टक भी खोल लिया साथ में। तो अब देखो ये 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार, तो ये इसका गुणा हो जाएगा ऊपर ऊपर, तो ये माइनस से आ गया +16, है ना। 8 दूनी 16 होता है, माइनस माइनस का गुणा भी प्लस हो गया और 8 दूनी 16 आ गया। तो बड़ा आसान सा सवाल था। अब ये सवाल देखते हैं अगला, यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है। तो अब देखते हैं कि 18 डिवाइड बाई, यहाँ पर लिखेंगे -12/7। अब इसको क्या करेंगे, हम पलट देंगे। तो 18 और ये गुणा का निशान लगाओगे, -7/-12 करोगे। अब ये किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो 6 का 18 और 6 दूनी 12, तो ये आएगा 7 का 21/-2। और माइनस हम हर में नहीं लिखते, तो -1 का गुणा करा दोगे तो ये आ जाएगा -21/2। हमारा ये आंसर आ गया। अब हमारा अगला सवाल देखते हैं, ये है, तो इसका हम हल करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो -8 और डिवाइड बाई 5/16, और इसको हम क्या करेंगे, संख्या को पलट देंगे। तो यानी -8 इंटू 5 ये आ जाएगा -16/5। तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, हर ये इससे डिवाइड तो होगा नहीं, तो गुणा ही करके लिखना होगा। तो इसको हम गुणा करेंगे तो 18 8 कितना होता है, 16 8 कितना होगा, 128। नहीं आता देख लो, 8 छंग 48 और 8 एकम 8 4 12, और ये मान हो जाएगा प्लस में बटे आ गया 8। तो ये इस तरीके से आ रहा हो आपका आंसर तो इस तरीके से कर लेना, नहीं तो ये सही बटे में आ रहा हो तो सही बटे में कर लेना। ठीक है। तो जैसा आ रहा हो आपका आंसर। अगला हम सवाल देखते हैं इसका। तो ये इसका भी हल हम करते हैं, तो इसको भी हम करेंगे। तो यानी हम लिखेंगे 65/-14 डिवाइड बाई -13/4। अब देखो इस पर भी वही काम करेंगे कि गुणा का निशान हटाएंगे और आगे वाली संख्या को हम उलट देंगे, यानी अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं, यानी कोष्टक भी साथ में खोल लेंगे। तो ये माइनस का आ गया 14 गुणा, और ये हो जाएगा 7/-13। तो ये कट गया हमारा 2 बार और ये कट गया हमारा 5 बार, यानी 13 बचे 65 और 7 दूनी 14, और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5/2। ठीक है। तो ये हमारा ये भी हो गया। हमारा अगला सवाल देखते हैं इसका। तो हम इसका भी हल लिखते हैं। तो ये लिखोगे 5/12 डिवाइड बाई -4/9। अब यहाँ पर भी क्या करोगे, संख्या को उलट दोगे, तो यानी 9 आ जाएगा -4। ठीक है। अब इसको हम गुणा करा देंगे, तो 9 पना 45 होता है और बरचौक 48 होता है। ये कटने रुको, इसको काट देते हैं, यानी 3 से ये कट जाएगा। 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 हो गया। तो अब यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा
और माइनस का 16 आ जाएगा। तो आपको मालूम है कि ये माइनस में हर नहीं लिखा जाता, -1 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 15 बटे माइनस का 15 बटे 16। आपका ये भी आंसर हो गया। अब हम देखते हैं अगला सवाल इसका। अगले सवाल में हम हल करेंगे, यानी 3 बटे 4 आया, यानी यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 9 लिखेंगे। अब हम इस पे भी पलट देंगे, यानी हर इसके मतलब बटे में इसके कोई है नहीं, तो इसका मतलब होता है 1 होता है। आपने परिमेय संख्या में पढ़ा था, हमने जब बताया था कि किसी भी संख्या यदि लिखी है तो उसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं, या समझो कि होता ही है, ठीक है ना। तो इसको भी हम उलट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 बटे 4 इंटू, अभी इसको साथ में लेके आएगा तो यानी -1 बटे हम 9 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम 3 त्रिका 9 आ गया, तो अब ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बटे 12। ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होंगे, बहुत आसान सवाल थे। देखते हैं अगला सवाल। देखो अब दूसरा सवाल का दिन का है कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर बोला गया है कि -1 बटे 8 डिवाइड बाई 3 बटे 4 एक परिमेय संख्या है, तो ये सत्य है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में, तो ये एक परिमेय संख्या है यानी सत्य है। क्या है, सत्य है। इसकी घात पूर्ण होती है तो वही परिमेय संख्या होती है। घात इसकी संख्या क्या है, पूर्ण है, तो ये परिमेय संख्या। अब देखो इसको हम देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। देखो इसको हम बदल देंगे, यानी पलट दें, इसको हम जरा सॉल्व भी कर लेते हैं साइड में, ये वाला। तो 8 बटे -9 इंटू, इनमें गुणा कर दोगे और 3 बटे -4 आ जाएगा, और बराबर है -4 बटे 3 डिवाइड बाई -9 बटे 8। तो इसको काटो, यानी 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, यानी 2 बटे यहाँ पर 3 आना चाहिए, और ये काटोगे 2 आया और ये आ गया 3, तो ये 3 बटे 2 आ रहा है। तो ये सत्य नहीं है, ठीक है। यानी इसको बलदा 3 बटे 4 किया, 4 बटे 8 बटे 3, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 2 बटे 3, और ये हो गया सही है। यह का है असत्य है, यानी ये बराबर नहीं आ रहा है, तो ये 2 बटे 3 आ रहा है, फिर 3 बटे 2 आ रहा है, असत्य है। अब इसको देखते हैं, तो ए भी देखो इसी क्रम से लिखा हुआ है, तो ए भी क्या आ जाएगा, यानी सत्य हो जाएगा, क्योंकि भाग का डिवाइडेशन है। तो यहाँ पर देखते हैं, माइनस का 15 बटे 56 डिवाइड बाई, यहाँ गुणा 1 करोगे तो 1 ही आएगा, तो यही मान आ जाएगा, और इसका डिवाइड करोगे तो वही मान आ जाएगा। ये भी देखो ये भी गड़बड़ आ जाएगा, यानी इसको भी हम बदल देंगे तो ये आ जाएगा 56 बटे -15। तो ये भी क्या है, सही नहीं है, असत्य है। देखो जरा सी कन्फ्यूजन में ये सवाल गड़बड़ हो जाता है। ये भी क्या है, असत्य है, ठीक है। अब देखो ये सेम संख्या है, डिवाइड हो रही है, तो ये एक ही आएगा, ये सत्य है। क्या है, ये हमारा सत्य है। देखिए देखो ये सेम संख्या है, और सेम संख्या में सेम संख्या से भाग दिया जाता है तो मान एक ही आता है, तो ये हमारा आंसर सही है। बाकी दोनों दो बीच के आंसर गड़बड़ है, मतलब असत्य हैं, और पहला और चौथा। देखिए अगला सवाल हमारा है, कह रहा है सरल कीजिए। इस पे सरल करना है, यानी इसमें भाग देना है, यानी सब में डिवाइड का निशान लगा है हर सवाल में, तो हमें भाग देना है। बड़ा आसानी सवाल है, जैसे हमने पहला सवाल किया था सेम ऐसा ही है। तो इसको हम हल करेंगे, तो 2/3 डिवाइड बाई -4/5 है। तो इसको हम भाग का निशान लगा देंगे, और इसका एक कारण भी हम बता देते हैं आपको
कि ये क्यों लगाया जाएगा। देखो जैसे हम इसको भाग करते हैं तो यानी 2 बटे हम यहाँ पर 3, इसका भाग का मतलब होता है वो संख्या बटे में होगी, तो यहाँ पर बटे में यानी 3 बटे हम यहाँ कर देते हैं, सॉरी 4 बटे 5 करेंगे तो हमारा ये पहला, चौथा और दूसरा तीसरा का गुणा होता है। तो इसी से बन जाता है क्रम कि 2 × 5 और 3 × -4 इस प्रकार से आएगा। तो देखो यदि हम ये संख्या उलट देते हैं तो ये आ जाएगा 5 बटे -4 इस प्रकार से। तो ये ऐसे ही बन जाता है। तो वही सीधा कर दिया जाता है कि ये भाग का चिन्ह हटाओ, गुणा का चिन्ह लगाओ और संख्या को पलट दो, यानी अंश को हर में कर दो और हर को अंश में कर दो। तो इस प्रकार से किया जाता है। तो हम इसको करते हैं अब। तो ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 बार जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे तो 5 बटे कितना आ जाएगा -6, और माइनस को हम हर में लिखते नहीं, -1 का गुणा करा देंगे तो -5 बटे 6 आ जाएगा। हमारा ये आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम अगला सवाल करते हैं। तो यहाँ पर भी लिखेंगे -4 डिवाइड बाई -3 बटे 5 और माइनस का 4 इंटू, इसको उल्टा कर देना है तो 5 बटे कितना आ जाएगा -3। अब इस पर कुछ कटना ना है नहीं, ये सीधा गुणा होना है। तो माइनस का 20 आ जाएगा बटे माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल यानी 20 बटे 3। देखो अंश और हर में दोनों में माइनस होगा तो आपस में डिवाइड हो जाते हैं। उसका कारण भी ये एक हो सकता है कि होता है कि -1 का गुणा करा दोगे तो वो प्लस में ही बन जाता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। तो इसीलिए काट दिया जाता है रूल वाइज, ठीक है। अब हम अगला सवाल देखेंगे इसका। तो माइनस का 6 बटे 7 डिवाइड बाई माइनस का 15। अब इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा डिवाइड 1 बटे माइनस का 1 बटे 15 कर देंगे। ये हम खाली संख्या ले जाएंगे, चिन्ह ले नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो इसको हम गुणा कर देंगे तो प्लस का 2 बटे 35 आ जाएगा आंसर, ठीक है। बड़ा ही आसान सवाल है, इस पे कुछ है ही नहीं। तो देखते हैं अगला फिर। तो इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे। तो माइनस का 1 बटे 8 और डिवाइड बाई 3 बटे 4, तो इसका भी हम पलट देंगे संख्या, 4 बटे 3 आ गया, ये कट गया तो 2 आ गया, तो -1 बटे 6 आ गया। इसको भी हम हल करते हैं तो ये भी हल लिखोगे। तो इसको भी करो तो 15 बटे 7 डिवाइड बाई -5 बटे 7, और ये आ जाएगा 15 बटे 7 इंटू 7 बटे माइनस का 5। तो ये 5 से ये कैंसिल हो गया, कितना आया 5, 3, 5 3 15 और 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, -1 है गुणा करा दिया, माइनस का 3 आ गया, ठीक है ना। ये माइनस नीचे था तो बटवे में है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगला सवाल करते हैं। तो इसको भी करेंगे तो -7 बटे 12 और डिवाइड बाई -2 बटे 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -7 बटे 12 इंटू, इसको हम पलट देंगे यानी 3 बटे -2 कर देंगे, तो ये कट गया, 6 आ गया, नहीं 4 आएगा, 3 चौको 12 हो गया। अब इसका इस पे गुणा करा दोगे तो माइनस का 7 बटे माइनस का 8, तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो 7 बटे 8 आ गया। तो हो गए आपका तीसरा नंबर भी सवाल बड़ी आसानी से। देखते हैं अगला सवाल। देखो हमारा अगला सवाल चौथा है। बोला है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है यदि इनमें से एक संख्या इतनी है, यानी -8 बटे 5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका एक सूत्र होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर
पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। अब इसी में से दो सूत्र बन जाते हैं। जैसे पहली संख्या बोले कि पहली संख्या ज्ञात करो, तो हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे दूसरी संख्या। और यदि यहाँ पर दूसरी संख्या पूछी जाए तो दूसरी संख्या का हम सूत्र लगा देते हैं। दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे पहली संख्या। तो ये हमारे एक सूत्र से दो सूत्र और बन जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम सीधे इसी सूत्र पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर हमारा क्या आ जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, माइनस का 6/7 दिया है, और फिर क्या दिया है, और पहली संख्या हमारी कितनी दी है, माइनस का 8/5। तो यहाँ पर देखो हम संख्याओं में क्या करते हैं, इसको हम खोल लेते हैं, इसका कोष्टक सबसे पहले। तो ये आ जाएगा -6/7 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 8 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसको पहले चौथे का गुणा कराएंगे, यानी ऊपर नीचे और बीच में। तो यानी पहले चौथे गुणा कराओगे तो -6 × 5 लिखोगे, और फिर लिखोगे 7 × -8। तो ये कटेगा, देखो 2 से काट दो इसको, 2 3 6 और 2 चौको 8। अब ये हम गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा -15, और फिर आ जाएगा -7 चौक 28। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यानी क्या आ जाएगा 15/28। तो यहाँ पर लिख दोगे अतः दूसरी संख्या बराबर 15/28 होगी। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये आपका 5वां नंबर सवाल है, ठीक है ना। सेम चौथे नंबर के सवाल के ही तरीके हैं। यानी बोल रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधे हम वही फार्मूला लगा देंगे, दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे पहली संख्या। तो यही हम फार्मूला लगा देंगे कि दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा, -5/6, और फिर थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं इसको, -5/6 बटे यहाँ पर -7/12। अब इसी प्रकार से पहला चौथा दूसरा तीसरा करते हैं। तो यानी पहला चौथा और दूसरा तीसरा, तो यानी 5 × 12 बटे 6 × -7। तो देखो 6 दूनी 12, 2 चला गया, और ये हमारा कितना आ जाएगा, -10 बटे -7। तो माइनस माइनस डिवाइड हो गए, तो कितना आ गया 10/7। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 10/7 होगी। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल।
देखिए अगला सवाल हमारा छठवां क्या कह रहा है, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। यानी हमको गुणनफल -1 प्राप्त करना है, तो हम जस्ट इसका उल्टा करेंगे, -1 में डिवाइड करा देंगे किसका, 4/9 का। तो यहाँ पर लिख देंगे -1 डिवाइड बाई -4/9। ठीक है, अब यहाँ पर -1 यहाँ पर हल लिख लेते हैं। तो अब इसको खोल लेंगे, यहाँ पर गुणे का निशान लगा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9/-4। तो इसका जब हम 1 का गुणा कर देंगे इस पे, तो ये आ जाएगा हमारा -9/-4, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/4। तो यहाँ पर लिखना है किस संख्या से गुणा करेंगे योगफल इतना हो जाए, तो यहाँ पर लिख दोगे अतः -4/9 को 9/4 से गुणा करें गुणनफल -1 प्राप्त होगा। ये हम लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में। तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका कौन सा है, 7वां नंबर है। इस पे बोला गया है कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो जाए। जैसा सवाल हमने पिछला 6वां किया था, सेम प्रोसेस इस पर भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हल लिखेंगे और लिखेंगे, यानी वहाँ संख्या उठा के लाएंगे 16/28 और यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड का निशान लगाएंगे और लिख देंगे 8/9। ठीक है, तो यानी -16/28 इंटू 9/8। तो अब देखो ये कट जाएगा, 8 दूनी 16 और ये डिवाइड होगा नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, -18/28। ठीक है, हाँ 18/28। अभी ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -9/14। ठीक है ना, -9 आ गया 14। तो हम लिखेंगे अतः 8/9 को यदि -9/14 से गुणा करें तो गुणनफल -16/28 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये सवाल हो गया बड़ी आसानी से। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी और आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है 1G का। तो अगली का क्लास में अगला चैप्टर हम देखेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर यदि नए हैं तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, अगली क्लास पे। तब तक के लिए धन्यवाद।